हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं SY BCom सेमेस्टर 4 में आपका टैक्सेशन सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और टैक्सेशन में आपका जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज़ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब इस चैप्टर का वेटेज अगर आपको देखना है तो वेटेज आपको यहाँ पर पूरा दिया हुआ है आगे कि यूनिट 1 में 25% का वेटेज है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यानी इस चैप्टर का 25% वेटेज है। ये वेटेज आपको आपके बुक में दिया हुआ है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब भी हम टैक्सेशन करेंगे तो हम न्यू बुक यूज़ करेंगे, लेटेस्ट बुक यूज़ करेंगे। आप लास्ट ईयर का बुक यूज़ मत करना, उसमें आंसर्स अलग हो जाएंगे। सो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। फिर यूनिट 2 में 25% का वेटेज है जिसमें है कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यूनिट 3 में 25% का वेटेज है और उसमें ये सभी पॉइंट्स जो दिए हुए हैं। एंड लास्ट यूनिट 4 में जो 25% का वेटेज है उसमें आपको GST रखा हुआ है पूरा। सो सबसे पहले हम टैक्सेशन में ये समझते हैं, ये मैंने पहले भी करवाया है, आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि किसी के भी जो इनकम होती है ना उसे कहते हैं कितने टाइप की इनकम हो सकती है, जिसे हम कहेंगे हेड्स ऑफ इनकम। इनकम करने के कितने तरीके हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। सो सबसे पहले इंडिया में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है या कहीं पर भी उनकी इनकम होती है सैलरी, क्योंकि वो जॉब करते हैं। सेकंड जो इनकम करते हैं दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। या तो वो कोई बिजनेस करते हैं, मीन्स कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, या फैक्ट्री है, या फिर ऐसा हो सकता है वो कोई प्रोफेशन में है, जैसे मैं टीचर हूँ, ये प्रोफेशन है। डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, दैट इज़ कॉल्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फिर थर्ड जो होती है उसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका मीनिंग है कि किसी के पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, घर है, शॉप है, बिल्डिंग है, और वो उसने रेंट पे दे दिया है। सो दैट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मीन्स रेंटल इनकम है, ये रेंट मिलता है। और हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि घर या फ्लैट होना चाहिए। अगर शॉप रेंट पे दिया है तो भी यहाँ आएगा, फैक्ट्री रेंट पे दी है तो भी यहाँ आएगा। नाउ फोर्थ जो इनकम होती है उसे हम कहते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन और कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन मीन्स कोई भी हमने असेट लिया, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई और हमने बेचा, और उस एसेट्स में क्या हो सकता है? हमने लैंड एंड बिल्डिंग ली। सपोज करो आज से 10 साल पहले मैंने लैंड एंड बिल्डिंग ली थी 10 लाख की, अब 20 लाख हो गया, बेच दिया, तो वो जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल गेन में आता है। मैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करूं और शेयर्स में से प्रॉफिट करूं तो उसे हम कहेंगे कैपिटल गेन। एंड देन फिफ्थ लास्ट आता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नाउ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या आता है? तो इन चारों में जो नहीं आएगा वो अदर सोर्स में आ जाएगा। अब अदर सोर्स में कौन कौन से इनकम्स आती हैं? सो से एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड। समझो आपके पास पैसा है और वो आपने बैंक में FD कर दिया और वहाँ से ब्याज मिल रहा है, बैंक आपको एक इंटरेस्ट पे कर रही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, गिफ्ट रिसीव्ड, बहुत सारे कमीशन रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, बहुत सारे हैं इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो अब यहाँ पर मैं इंडेक्स लेकर आता हूँ, तो ये जो है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये चैप्टर है जो आपका सेमेस्टर 4 में कोर्स में है। कैपिटल गेन वो भी चैप्टर आपका अलग से कोर्स में है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये भी है।
सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी आप सेमेस्टर 3 में सीख कर आए हो। सो सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी में जैसे हमने रूल सीखे थे वैसे ही आपको यहाँ पर बाकी चैप्टर्स के सीखने हैं, बिजनेस प्रोफेशन के, कैपिटल गेन के एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आगे के जो चैप्टर्स हैं दैट इज़ डिडक्शंस एंड रिलीफ, कि आपको बहुत सारे डिडक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे सैलरी चैप्टर में हुआ करते थे या हाउस प्रॉपर्टी में हुआ करते थे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस या प्रोफेशन में से भी कमाते हैं। मैं अपनी बात करूं, एज अ टीचर मैं प्रोफेशन में हूं, मुझे फीस मिलती है। सपोज करो कोई घर एक्स्ट्रा है तो रेंट भी मिलता होगा। कैपिटल गेन मीन्स शेयर मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। सो इनका टोटल जो कैलकुलेट होता है उसे कहते हैं टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। एंड लास्ट चैप्टर है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हम समझने वाले हैं। सो आज मैं आपको प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन स्टार्ट करवा रहा हूँ। अब इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में हमें ये कैलकुलेट करना है कि अगर किसी का बिजनेस है या प्रोफेशन है, कोई डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टीचर है, तो उनकी बिजनेस में से होने वाली टैक्सेबल इनकम कितनी है। बिजनेस में से होने वाली टैक्सेबल इनकम कितनी है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। अब उसके लिए आपको आगे पेज नंबर 30 पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ये देखिए पेज नंबर 30 पर ये फॉर्मेट है। मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ ताकि क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है। पेज नंबर 30 पर ये जो फॉर्मेट है ये आपको याद करना है। अब अगर इतना बड़ा फॉर्मेट याद करेंगे तो कैसे चलेगा। एंड मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो तो एग्ज़ाम के दिन देखते हैं, एग्ज़ाम के दिन नाइट करना होता है उन्हें, तो इसे हम इजीली कैसे लर्न करेंगे वो मैं सिखाता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है नेट प्रॉफिट और लॉस शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इस चैप्टर के सम्स करने के 2 फॉर्मेट हैं, मैं दोनों आपको इजी मेथड से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये मैं बहुत ट्राई करता हूँ बहुत कम टाइम में आपको लर्न करवाऊँ। तो सबसे पहले मेथड 1, ये मेथड आपको कब करना है, जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ हो तभी आप ये मेथड करोगे। सो यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट और लॉस। और नेट प्रॉफिट और लॉस कहाँ से आएगा, तो P&L अकाउंट में से आएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो आप लिखोगे, फिर उसमें से आपको लेस करना है, मीन्स माइनस करना है। क्या माइनस करना है, नॉन बिजनेस इनकम्स, ऐसी इनकम्स माइनस करनी है जो बिजनेस की नहीं है, और उसमें ऐड करना है नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस। अगर आपको ये पॉइंट याद हो गई, इट मीन्स पेज नंबर 30 पर जो फॉर्मेट है ना वो आपका हो गया। पेज नंबर 30 पर जो फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पर मैंने लिखा है नॉन बिजनेस इनकम्स, ऐसी इनकम्स जो बिजनेस की नहीं है। तो इन्होंने भी तो वही किया है, देखो लेस किया है। क्या लिखा है, इनकम शोन इन P&L अकाउंट विच आर टू बी शोन अंडर अदर हेड्स। अंडर अदर हेड्स मीन्स जो बाकी के हेड्स हैं ना उसकी इनकम माइनस करनी है। अब अदर हेड्स को मैंने लिख दिया नॉन बिजनेस, ये बिजनेस हेड है तो बाकी के हेड कौन से हुए, नॉन बिजनेस। सो नॉन बिजनेस इनकम कौन सी होती है, जैसे सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सब नॉन बिजनेस इनकम है। आपको 11th 12th में फाइनल अकाउंट में ये सिखाया गया कि रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो P&L में क्रेडिट कर दो,
क्लियर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पीएनएल में क्रेडिट कर दो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से एग्जाम्पल इंटरेस्ट रिसीव्ड पीएनएल में क्रेडिट कर दो। अब मुझे ये देखना है कि बिजनेस में से इनकम कितनी हुई, बिजनेस में से इनकम कितनी हुई, तो मुझे प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से नॉन बिजनेस इनकम को हटाना पड़ेगा, तो बिजनेस इनकम मिल जाएगी। सो सिंपली आप ये सब याद ना करना हो तो आप याद रखोगे कि नॉन बिजनेस इनकम्स लेस कर देनी है। अब ऐड करना है, तो ऐड में इन्होंने क्या लिखा है, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस विच आर डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस की मीनिंग होती है कि ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस के नहीं हैं। उसमें कौन कौन से हैं, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, इनकम टैक्स तो ड्राइंग्स होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉस, डोनेशंस, या ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो बिजनेस का नहीं है, पर्सनल एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक वर्ड में आपको याद रखना है तो नॉन बिजनेस एक्सपेंस को माइनस कर दोगे। जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी टैक्सेबल बिजनेस इनकम। टैक्सेबल बिजनेस इनकम, यह मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि ये एक शॉर्टकट है आपको करने का। ये है मेथड 1, और ये मेथड 1 आप कब करोगे, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन, मेथड 1 कर सकते हो। नाउ मेथड 2, मेथड 2 में आपको क्या करना है, सो बहुत ही सिंपल है मेथड 2। मेथड 2 में है बिजनेस इनकम्स, और उसमें से माइनस करना है, लेस करना है बिजनेस एक्सपेंस। बिजनेस इनकम्स माइनस बिजनेस एक्सपेंस, जो आंसर आएगा दैट विल बी टैक्सेबल बिजनेस इनकम। टैक्सेबल बिजनेस इनकम, और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो लॉस होगा। सो ये 2 मेथड हैं, 2 फॉर्मेट हैं। सबसे पहले तो आप ये लिख लो, हेड्स ऑफ इनकम लिख दो। फिर ये समझना है आपको कि बिजनेस प्रोफेशन का चैप्टर है, तो हमें ये फॉर्मेट याद करना है। ये फॉर्मेट अगर आपने याद कर लिया, यूं समझो आपका आधा चैप्टर हो गया। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इसके बाद आपको सिर्फ प्लस माइनस करना है, आधा चैप्टर आपका हो गया। सो स्टूडेंट्स, ध्यान से, पूरे ध्यान से इस फॉर्मेट को लिखो, समझो, लर्न कर लो। ऐसा है तो आप 2 बार 3 बार लिख कर देखो, आपको आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको सम्स करवाऊंगा, और जब मैं सम्स आपको करवाऊंगा ना नोटबुक में, तो आप ये ध्यान रखना, मैं यही फॉर्मेट यूज़ करूंगा, बुक का नहीं, ये फॉर्मेट, क्योंकि ये मैंने वो ही लिखा है जो बुक में दिया हुआ है, बट मैंने अपनी ईजी लैंग्वेज में आपको लिखवाया है। ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं और आप इस लेक्चर्स के बेनिफिट ले रहे हो, तो ये लेक्चर्स आपको अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, ताकि बाकी के स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले पाए। मेरे सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में पूरे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर 9712342616 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। एंड आप मेरा मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल ऐप है अमर ट्यूशन क्लासेस, अमर ट्यूशन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ, या फॉर्मेट लिख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सम्स करवाऊँगा। एंड वंस अगेन बिलीव मी, अगर आपने ये बात समझ ली कि ये मेथड क्या है, ये फॉर्मेट क्या है, आपको बहुत इजी लगने लगेगा। मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊँ
कि बिजनेस को छोड़कर बाकी अदर हेड्स इट विल बी, मैंने क्या लिख दिया, नॉन बिजनेस इनकम्स। नॉन बिजनेस इनकम्स कौन सी होंगी? तो बिजनेस इनकम को छोड़ दें, निकाल दें, तो बाकी 4 हेड जो बचे वो नॉन बिजनेस हो गए। इज इट क्लियर? नॉन बिजनेस का मीनिंग क्या होगा? मीन्स बिजनेस इनकम को निकाल दो, बाकी की जो इनकम्स हैं वो नॉन बिजनेस इनकम्स हैं। तो वही तो मैंने इधर लिखा है। उन्होंने थोड़ा डिटेल में लिखा है, ज़्यादा बनाकर लिखा है कि बिजनेस की हेड को छोड़कर बाकी की इनकम्स। मैं आपको सिंपली बोल रहा हूँ नॉन बिजनेस इनकम्स। हो गया, मैं भी वही बोल रहा हूँ जो उन्होंने कहा है, ना वो गलत है ना मैं गलत हूँ। मैंने अपनी सिंपल इजी लैंग्वेज में आपके सामने फॉर्मेट रिप्रेजेंट कर दिया। ये 2 मेथड याद कर लो, चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट मैं आपको सम्स करवाऊंगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम आगे के सम्स करेंगे।